प्रश्न संख्या 1 देखिए बच्चों, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नीचे देखिए आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्य पढ़कर यदि वाक्य सही है तो उस पर सही का निशान, और यदि वाक्य गलत है तो उस पर गलत का निशान लगाना है। पहला वाक्य क देखिए कि जानवरों की आवाज़ों को भाषा कह सकते हैं। तो क्या हम जानवरों की आवाज़ों को भी भाषा कह सकते हैं? नहीं, हम जानवरों की आवाज़ों को भाषा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जानवर सिर्फ ध्वनि निकालते हैं। जब वो अपनी ध्वनि निकालते हैं तो हम ये नहीं समझ सकते कि उनके मन के क्या भाव हैं या वो क्या कह रहे हैं। परंतु जब मनुष्य बोलता है तो वो बोलकर अपने मन के विचारों और भावों को समझा सकता है। इसीलिए जानवरों की आवाज़ों को हम भाषा नहीं कह सकते। ये वाक्य गलत है, तो आप सामने जो डिब्बा है उसमें गलत का निशान लगाइए। लगा लिया बच्चों? अब देखिए ख, भाषा केवल मनुष्य ही बोल सकते हैं। क्या ये सही है कि भाषा केवल मनुष्य ही बोल सकते हैं? हाँ बच्चों, ये बिल्कुल सही है कि भाषा केवल मनुष्य ही बोल सकते हैं। कौन बोल सकते हैं? केवल मनुष्य। तो ये वाक्य सही है, इसलिए हम यहाँ सही के चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो सही का चिन्ह लगाइए बच्चों। ग देखिए, अपनी बात बोलकर कहना भाषा का लिखित रूप है। क्या अपनी बात बोलकर कहना लिखित भाषा का रूप है? नहीं बच्चों, जब हम अपनी बात बोलकर कहते हैं तो वो तो हो गई मौखिक भाषा। लिखित भाषा में तो हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है, तो आप यहाँ गलत का निशान लगाइए। अगला देखिए, चौराहे पर खड़ा सिपाही लिखित भाषा में बात करता है। जब आप कहीं भी किसी भी स्थान पर जाते हैं तो चौराहे पर जो ट्रैफिक पुलिस रहती है वो क्या आपसे लिखित भाषा में बात करती है क्या बच्चों? नहीं, वो हमें संकेत के द्वारा समझाती है। तो वो हमसे कौन सी भाषा में बात करता है? सांकेतिक भाषा में। कौन सी भाषा में? सांकेतिक। तो ये वाक्य भी बिल्कुल गलत है, तो हम यहाँ भी गलत का निशान लगाएंगे। लगाइए। इस प्रकार पहला वाक्य गलत, दूसरा वाक्य सही, तीसरा वाक्य भी गलत और चौथा वाक्य भी गलत है। अब देखिए प्रश्न संख्या 2। चित्र देखकर भाषा का रूप लिखिए। आप देखिए यहाँ पर आपको विभिन्न चित्र दिए गए हैं। आपको क्या करना है? आपको इन चित्रों को देखकर इसमें जिस भी भाषा का प्रयोग हो रहा है या भाषा के जिस रूप का प्रयोग हो रहा है वो बताना है। जैसा कि पहला चित्र देखिए। पहले चित्र में क्या है बच्चों कि एक लड़का गाना गा रहा है। तो जब वो गाना गा रहा है तो कौन सी भाषा का उपयोग हो रहा है? बताइए। जब कोई व्यक्ति गाना गाता है तो उसमें मौखिक भाषा का उपयोग होगा। क्यों? क्योंकि वह अपने भाव या विचार गाकर यानी बोलकर सुना रहा है। तो इसमें हम लिखेंगे मौखिक भाषा। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा है। तो जब व्यक्ति पढ़ेगा तो इसमें कौन सी भाषा का उपयोग होगा? लिखित भाषा का। अगला चित्र देखिए बच्चों। अगले चित्र में एक नेता माइक में कुछ बोलकर अपने विचार वहाँ उपस्थित व्यक्तियों को समझा रहा है। जब आप अपने विचार बोलकर समझाते हैं तो वहाँ कौन सी भाषा उपयोग होती है? बताइए। वहाँ मौखिक भाषा उपयोग होती है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे मौखिक भाषा। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में एक लड़का कुछ पढ़ रहा है।
तो जब वो पढ़ रहा है तो वहाँ कौन सी भाषा का उपयोग होगा, बताइए। जब वो पढ़ रहा है तो वहाँ लिखित भाषा का उपयोग होगा। कौन सी भाषा का उपयोग होगा, लिखित भाषा। इस प्रकार पहले चित्र में मौखिक भाषा का रूप है, दूसरे चित्र में लिखित भाषा का रूप है, तीसरे चित्र में मौखिक भाषा का उपयोग है और चौथे चित्र में लिखित भाषा का रूप हमें दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 1 व 2 दोनों ही पूर्ण कर लिए हैं। अब आप पेज पलटिए और दूसरे पेज पर आइए। आ गए बच्चों। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में सही विकल्प छांटिए। आप देखिए, आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं और उसके नीचे विकल्प दिए गए हैं। आपको वाक्य को पढ़कर जो भी विकल्प सही है उस पर सही का निशान लगाना है। जैसे क देखिए, भाषा का प्रयोग होता है। विकल्प क्या है, कहने के लिए, कहने व सुनने के लिए और तीसरा है सुनने के लिए। तो क्या भाषा का उपयोग केवल कहने के लिए होता है, नहीं। तो क्या भाषा का उपयोग केवल सुनने के लिए होता है, नहीं। भाषा का उपयोग कहने व सुनने दोनों के लिए होता है, इसलिए दूसरा विकल्प सही है। तो आप दूसरे विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ख देखिए कि किसी बात को लिखकर बताना होता है। पहला विकल्प है मौखिक भाषा, दूसरा विकल्प है लिखित भाषा, तीसरा विकल्प है सांकेतिक भाषा। तो जब आप किसी बात को लिखकर बताते हैं तो उसमें कौन सी भाषा का उपयोग होता है। अभी मैंने आपको समझाया था कि जब हम अपनी बात लिखकर समझाते हैं तो उसमें लिखित भाषा का उपयोग होगा। तो इसमें दूसरा विकल्प यानी लिखित भाषा सही हो जाएगा। लिखित भाषा पे सही का निशान लगाइए। अब ग देखिए, हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा विकल्प है अंग्रेज़ी, तीसरा विकल्प है उर्दू। बताओ, हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है, हिंदी। कौन सी है बच्चों, हिंदी। हिंदी भाषा हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। घ देखिए, हिंदी भाषा की लिपि है। पहला विकल्प है रोमन, दूसरा विकल्प है देवनागरी और तीसरा विकल्प है फारसी। बताइए, हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो आप दूसरे विकल्प में सही का निशान लगाइए। इसी प्रकार प्रश्न क में दूसरा विकल्प, प्रश्न ख में भी दूसरा विकल्प, प्रश्न ग में पहला विकल्प और प्रश्न घ में दूसरा विकल्प सही है। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, खाली स्थान में लिपि का नाम भरिए। देखिए यहाँ पर आपको खाली स्थान दिए गए हैं, तो जो भी भाषा जिस लिपि की है वो आपको भरनी है। क देखिए, हिंदी खाली स्थान लिपि में लिखी जाती है। बच्चों, हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, बताओ। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। ख देखिए, ख है अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लिखी जाती है। ग देखिए, उर्दू। उर्दू कौन सी लिपि में लिखी जाती है, फारसी लिपि में। कौन सी लिपि, फारसी। ख देखिए, पंजाबी। पंजाबी कौन सी लिपि में लिखी जाती है बच्चों, गुरुमुखी लिपि में। इसी प्रकार पहले खाली स्थान में देवनागरी लिपि, दूसरे खाली स्थान में रोमन लिपि,
तीसरे खालिस्तान में फ़ारसी लिपि और चौथे खालिस्तान में गुरुमुखी लिपि आएगी। प्रश्न संख्या 5 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम प्रश्न संख्या 5 नहीं करेंगे। आपको अपने पाठ्य पुस्तक में केवल प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 ही पूर्ण करने हैं। तो आप इन प्रश्नों को अपनी पाठ्य पुस्तक में करिए जिस प्रकार हमने इनको करा है और समझा है। धन्यवाद।